बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 जो है वो डेसिमल से रिलेटेड है। डेसिमल्स वो होते हैं नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10 में होता है। 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। उसके बाद डेसिमल्स की 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डेसिमल्स प्लेसेस जो होती हैं वो फिनिट होती हैं और आपके पास रिमाइंडर जो है वो कोई नहीं बचता। आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड हो जाता है और आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 रहता है और पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट्स तक आपका आंसर जो है वो 2 डिजिट्स तक आपका आंसर जो है वो आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर कोई ना कोई आ जाता है और उसमें इन्फिनिट प्लेसेस होती हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स है जी। पहला क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करते हैं जी। आज हम क्वेश्चन 5 तक इसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखें जी, 12 फ्रैक्शन 24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका आंसर हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे। तो यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। तो इसको रफ वर्क में हम सॉल्व करेंगे। 12 हमारा नोमिनेटर है और 24 डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को किस तरह सॉल्व करते हैं डेसिमल को, तो आपने क्या करना है, 12 जो है वो आप देख रहे हैं कि स्मॉलर नंबर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है। तो हम क्या जाएंगे, डेसिमल में जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे। तो पॉइंट के लिए हम इधर भी पॉइंट लगाएंगे और इधर भी पॉइंट लगाएंगे। जैसे हम पॉइंट लगाते हैं हमें एक अलाउ होता है कि हम एक 0 जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आप देखें 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 120। तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 रह गया। तो ये 0.5 या 0.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है जी, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23%। 23% को हमने डेसिमल में लिखना है। तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल में लिखते हैं परसेंटेज से, तो ये देखें परसेंटेज की जगह हम क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1/100। अब 23 1s are 23 डिवाइडेड बाय 100। 23 को हम 100 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें 23 नोमिनेटर है और 100 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट के बाद यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद आप एक 0 लगा सकते हैं। 100 2s are 200। अब हमारे पास क्या रह गया, 30। आप देखें जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल मौजूद है तो आप एक 0 लगा लें। जैसे ही आप 0 लगानी है आपने इधर ऊपर भी लगानी है और नीचे भी लगानी है। अब 100 3s are 300। तो 0.23 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 0.23। उसके बाद है जी परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4। अब 0.4 की हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको। तो 0.4 की परसेंटेज क्या बनेगी, तो जब भी किसी नंबर को परसेंटेज के में कन्वर्ट करते हैं तो 100% के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को, तो ये क्या, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 डिजिट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 0.4, आगे इसके क्या है, 0 0 हैं। तो पॉइंट जब 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, 40। तो ये बन जाएगा 40%। तो 100 के साथ आप रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी नंबर 3 हो गया हमारे पास। अब है जी नंबर 4। नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नंबर हमारे पास है जी 2.19। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम यहाँ से स्किप करेंगे
उसकी जगह हम डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे 1। अब पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और इस तरह ये हमारा डेसिमल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5 4.5555। अब देख रहे हैं ये हमारे पास एक रिपीटिंग डिजिट्स आ रहा है बार बार 555 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे RECURRING, दिस इज रिकरिंग डेसिमल। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो है वो हमने क्या की आपको समझाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है जी हमारे पास ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 2 में 0.5 इज इक्वल टू 50/100। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। तो आप देख सकते हैं ये 0.5 है, तो मैंने आपको बताया 0.5 जो 50 होता है 0.5 का मतलब होता है हाफ, ठीक है, और 0.50 यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि हाफ को, यहाँ पे अगर आपको 0 नज़र नहीं आ रहा तो डियर स्टूडेंट्स के सामने जो है वो 0 प्रेजेंट है। अगर खाली 5 होगा तो वो इस तरह लिखा होगा 0.05। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, और क्योंकि ये 50 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे 50/100। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। सेकंड है जी 137.10। तो रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लें। 137 हमारा नॉमिनेटर है, 10 पे डिवाइड करें, 10 1s are 10, यहाँ से 3 ऊपर से हम 7 उतारेंगे, 10 3s are 37, पॉइंट लगाएं, पॉइंट के बाद आपको 1 0 अलाउ है, और 10 7s are 70। तो ये आंसर हमारा आता है 13.7, जबकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 1.37। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स है। इसी तरह नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है जी 35%। तो डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड 3.45 के अगर इक्वल आ जाएगा तो ट्रू होगा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। तो ये है जी 345%। तो परसेंट की जगह के पे हम डियर स्टूडेंट्स क्या लगा लेंगे, 1/100। जब आप 345 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं 5 के नीचे 0 आ रहा है, 4 के नीचे 0 आ रहा है, तो 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेसिमल ख़त्म करते थे, डेसिमल की जगह हम 1 लगाते थे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते थे हम उतनी क्या लगा लेते थे, 0 लगा लेते थे। तो ये 3.45 ही बनता है जी। तो लिहाजा ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद है जी नंबर 4। नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स 3 फ्रैक्शन 17 गिव्स द टर्मिनेटिंग डेसिमल। डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको पहले बताया है कि आप नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आंसर आपका पूरा पूरा आ जाता है, रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, आपका आंसर चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद इन्फिनिट में जा रहा है, और आपका रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, मतलब रिमाइंडर आता जा रहा है और एंड में रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एक तो ये मेथड है। एक सिंपल मेथड है जी, आप नंबर को देखे हुए ही बता सकते हैं कि आया ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसका एक बड़ा सिंपल फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स,
वो देखें। आपने डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाने, आपने रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स बनाने। अगर फैक्टर्स में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 के साथ अगर कोई और नंबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लाइक इसका अब मुझे वाज़ह पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किस तरह, हम 17 के क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 17 1s are 17, तो इसमें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 क्या आए, दोनों आए। अगर 2 और 5 या 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, इसका मतलब क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे ये 17 आ गया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जबकि स्टेटमेंट में हमें क्या आ गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह नंबर 5 है, नंबर 5 23.69, 23.69 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर 24। कि 23.69 को आप होल नंबर में कन्वर्ट करें। अब हमारे पास होल नंबर 23 है। जब भी पॉइंट से पहले वाला जो होता है वो होल नंबर होता है। अब 23 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने राउंड ऑफ करना है किसी भी नंबर को, होल नंबर को, तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखना है। अगर नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपने उसमें 1 क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। जैसे आप देख रहे हैं 23 हमारा होल नंबर है डेसिमल से पहले, उससे आगे वाला नंबर जो है वो 6 है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि या 5 होना चाहिए या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 24 के अंदर। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नियरेस्ट होल नंबर क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है जी, मैच द कॉलम्स। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं जी। पहले कॉलम में हमारे पास है जी 2 फ्रैक्शन 3, उसके बाद है 131 फ्रैक्शन 200, उसके बाद है 1 फ्रैक्शन 6, 2 फ्रैक्शन 7। इधर हमारे पास ए है जी 0.655, बी हमारे पास है जी 0.285714, 0.666 और डी हमारे पास है जी 0.166। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब पहले में आपने क्या करना है, 2 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, चेक कर लेना है। 2 नोमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। 3 6 are 18, 2 रिमाइंडर, फिर पॉइंट है हमारे पास, इधर भी 0 लगा लेंगे, इधर भी 0 लगा लेंगे। 3 6 are 18, फिर 2 रिमाइंडर हमारे पास, फिर इधर 0 लगा लेंगे, इधर 0 लगा लेंगे, फिर 3 6 are 18। ये हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल है, देखें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पॉइंट के बाद आंसर हमारे पास जो है वो इन्फिनिट में आ रहा है और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 2 बचता जा रहा है। तो ये किसकी इक्वल हम करेंगे, इसको 0.666 है, तो पहला जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सी की इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 131 डिवाइडेड बाई 200। हम 131 को 200 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या लगा लेंगे, 0। 200 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1200 आ जाएगा। 110 हमारे पास रिमाइंडर है। अब इधर पॉइंट आपने नीचे, पॉइंट सिर्फ आपने यहाँ ऊपर लगाना है और यहाँ पे लगाना है।
पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी 0 लगा लें, इधर भी 0। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा। 100 रिमाइंडर, पॉइंट मेंशन है जी ऊपर, तो 0 लगाएं आप। 200 5 1000। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल था। देखें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो एंड में नथिंग है, 0 है। तो इसको मैच करें जी, दूसरा जो है वो ए के साथ मैच हो जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 6 है थर्ड, 1 नोमिनेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं। 6 1s are 6, इसको 10 कंसिडर करना है आपने। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, फिर पॉइंट लगा हुआ, इधर भी 0 लगाएं, इधर भी 0 लगाएं। 6 6s are 36, 4 रिमाइंडर, पॉइंट मेंशन है जी ऊपर, 0 लगाएं आप, इधर भी और इधर भी। 6 6s are 36। डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आंसर मूव करता जा रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरे के साथ, डी मैच कर जाएगा। अब एक ही हमारे पास रह गया फोर्थ, और उसको आप बी के साथ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। उसको भी इस तरह 2 को 7 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, रफ वर्क में आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। उसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा कि आप डेसिमल्स नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। वो एक टेबल है जी हमारे पास, अब टेबल के अंदर पहला नंबर हमारे पास है जी 3.1276। ये देखें हमारे पास आगे 4 बॉक्सेस हैं, और पहले बॉक्स के अंदर मेंशन है नियरेस्ट होल नंबर, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर डियर स्टूडेंट्स वो होता है जो पॉइंट से पहले होता है। होल नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, और यहाँ पे हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेस। सेकंड में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 डेसिमल प्लेस, और थर्ड हमारे पास है जी 3 डेसिमल प्लेस। अब होल नंबर में पॉइंट से पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये बात और ट्रू फॉल्स में समझाई है कि जब भी आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, अब ये होल नंबर है हमारे पास, इसको राउंड ऑफ करें, इससे नेक्स्ट नंबर देखें, 3 से आगे वाला नंबर पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 1। अगर यहाँ पे नंबर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, मीन्स 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता, तो मैं 3 को किस में कन्वर्ट कर देता, 4 में, उसमें 1 क्या कर लेता, ऐड कर लेता। तो ये हमारे पास 3 है, इससे आगे 1 है, हमारी कंडीशन में 5 से नीचे है ये, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 3 ही लगाएंगे। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 1, पहली डेसिमल प्लेस है, और वहां पे क्या है हमारे पास 1। लेकिन 1 से आगे वाला नंबर देखें, जब भी किस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है तो उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसमें आपने 1 को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब 1 से आगे 2 है, तो ये रहेगा 3.1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे क्या होता, 5 6 होता, तो हम इस 1 को क्या बना लेते, 2 बना लेते। 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद इस प्लेस को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप देखें 2 से आगे नंबर क्या है 7, तो इस 2 को हम क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। ये बन जाएगा 3.13। अब करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, अब 7 का नंबर है जी, और 7 से आगे वाला नंबर देखें तो क्या है 6, तो 7 को हम क्या बना लेंगे, 1 उसमें ऐड करके 8 बना लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.128। पीछे वाला नंबर आप हूबहू लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3.12, क्योंकि हम राउंड ऑफ जिसको कर रहे हैं हमारा कंसिडर उसके साथ है, हमने सिर्फ उसको सॉल्व करना है, और उससे
नेक्स्ट वाला नंबर देखना है, अगर नेक्स्ट वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए उसमें हम 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर 5 से लेस है, 4, 3, 2 है, तो उसमें आप 1 ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और करते हैं। लाइक हमारे पास ये है जी 312.76। अब राउंड होल नंबर हमारे पास 312 है और उससे आगे वाला नंबर क्या है 7, तो ये 312 क्या हो जाएगा 313। अब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और 1 डेसिमल प्लेस में हमारे पास क्या है 7, और 7 से आगे वाला नंबर देखें तो वो क्या है 6, तो 7 में आप 1 प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। अब 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस में यहाँ पे देखें 6, और 6 से आगे कोई नंबर नहीं है, जीरोज हैं, तो आप वहां पे क्या लगा लेंगे 6 ही लगा लेंगे। और 3rd डेसिमल प्लेस आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0 है, 760। अब इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लाइक ये 3rd पार्ट देखें, 1.00125। होल नंबर हमारे पास 1 है और उससे आगे नंबर 0 है, तो इसमें 1 का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन है कि नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए 1 उसमें ऐड नहीं करेंगे। होल नंबर हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद ये पहली जगह है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है। ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये 3 डेसिमल प्लेस है, ये 4th डेसिमल प्लेस है, ये 5 डेसिमल प्लेस है। और जिस डेसिमल प्लेस को आप राउंड ऑफ कर रहे होंगे उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखें। नेक्स्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसमें 1 आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे 0 ही है और 0 से आगे भी 0 है, तो ये सिर्फ आ जाएगा 1.0। अब 2 डेसिमल प्लेस पे भी 0 है और 0 से आगे क्या है 1, तो ये 0 ही रहेगा। और 3 डेसिमल प्लेस में हमारे पास क्या है 1, 1 से आगे क्या है 2, तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, अगर 4 डेसिमल प्लेस पे इस 2 को हम राउंड ऑफ कर रहे होते तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाता 3 में, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने फिल इन द ब्लैंक्स को इसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास राउंड ऑफ का। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सर्कल डिजिट्स हैं उनका राउंड ऑफ आपने करना है उनको। जैसे ये देखें 29.06 है। अब इस 9 को हमने राउंड ऑफ करना है। अब देखें 9 से आगे क्या है 0, तो हमारी कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए, फिर हम उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस 9 को आप 9 ही रहने देंगे और जहाँ तक सर्कल लगा हुआ है उससे आगे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं तक हमने नंबर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 29 से आगे हम 29 इसको लिखेंगे और इसमें कोई 1 इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे क्या है 0 है। अगर यहाँ पे होता 5, 6, 7, 8, 9 कोई और नंबर होता तो ये 29 किस में कन्वर्ट हो जाता, 30 में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह आप देखते हैं ये नंबर, एक और नंबर हम राउंड ऑफ करते हैं 4.5847। अब डियर स्टूडेंट्स पीछे वाला नंबर आपने सारा सर्कल से पहले वाला उसी तरह हूबहू लिख लेना है। अब ये 4 है, 4 से आगे क्या है 6, तो इस 4 को हम क्या बना देंगे 5 बना देंगे। इसी तरह ये देखें 3.54545। अब ये 4 के ऊपर सर्कल लगा हुआ जी, नंबर 9 पार्ट है इसका। अब इस 4 को नेक्स्ट नंबर देखें तो क्या है 5,
तो इस 4 को हम क्या बना लेंगे, 5 बना लेंगे, ये बन जाएगा 3.55। अब जैसे ये देखें 0.826, तो इस 8 को हमने राउंड ऑफ करना है और 8 से आगे हमारे पास क्या है 2, तो 8 में कोई चीज़ हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वही 8 का 8 हमारे पास आ जाएगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। लाइक ये है हमारे पास 112.999 और इस 9 के ऊपर क्या है, सर्कल है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये 99 है, 99 से आगे देखें तो क्या है हमारे पास 1 है। जैसे ही 99 में आप 1 का इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब 112.100, तो आपको पता है कि 1 रुपीज़ के अंदर क्या होते हैं, 100 पैसाज होते हैं। लाइक आप पेट्रोल परचेज करने जाते हैं तो उसकी प्राइस ऐसे लिखी होती है 112.87, तो इसका मतलब होता है 112 रुपीज़ 87 पैसाज। तो जब आप उसको राउंड ऑफ करते हैं तो वो कितने बन जाते हैं, 113। तो जैसे ही 99 100 में कन्वर्ट होगा तो ये 112 क्या बन जाएगा, 113। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसकी डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इनको सॉल्व करना है, कंसेप्ट्स अपने जो है वो क्लियर करने हैं रिगार्डिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, और राउंड ऑफ करना कि 1 डेसिमल प्लेस क्या है, 2 डेसिमल प्लेस क्या है, 3 डेसिमल प्लेस क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।